तो आइए बात करते हैं डॉक्टर विवेक कुमार से, गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कितने केसेस आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? अब यंगस्टर्स जो हैं वो इस तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, तो आप कितने केसेस रिसीव करते हैं और मतलब किस तरह से पॉपुलर होती जा रही है? देखिए, आज के दौर में हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, यंग रहना चाहता है और फिट रहना चाहता है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी एक टूल है जिससे आप फिट रह सकते हैं और सुंदर रह सकते हैं। तो इसलिए आजकल यंगस्टर भी काफी आ रहे हैं हम लोगों के पास कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आप यंग मेल्स की बात करें तो वो मोस्टली आते हैं राइनोप्लास्टी के लिए या आते हैं अपना लाइपोसक्शन कराने के लिए, या मेल्स में एक प्रॉब्लम होता है गायनेकोमेस्टिया जिसमें उनका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है जी, तो उसको ठीक कराने के लिए भी वो लोग आते हैं। फीमेल्स यूजुअली आती हैं अपना लाइपोसक्शन कराने के लिए यंग एज में, या इसके अलावा ब्रेस्ट साइज ऑल्टर कराने के लिए, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए या ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए जी। डॉक्टर साहब, कितना सेफ होता है? क्योंकि पहले माना जाता था कि इस तरह से आर्टिफिशियली कुछ भी कराना अपने शरीर पे अच्छा नहीं होता है। आजकल हालांकि जो धारणा है वो बदल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग अब भी पीछे हटते हैं इस चीज से। तो कितना सेफ है ये? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे करवा रहे हैं और किस डॉक्टर से करवा रहे हैं। अगर आप किसी भी ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन से करवा रहे हैं और एक अच्छे सेंटर में करवा रहे हैं तो इट्स अ क्वाइट सेफ सर्जरी। विद इन 24 आवर्स यूजुअली पेशेंट घर चले जाते हैं और सेम डे से ही अपनी रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो बस सर्जरी से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि क्रीडेंशियल्स किसी भी सर्जन के या किसी भी सेंटर पे जहां आप जा रहे हैं तो वो सेफ होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, इस बीच कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, मंजू मौजूद है मुजफ्फरनगर से। बहुत स्वागत है मंजू, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी मंजू, बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो उसके होठ कटे हुए थे और तालू भी उसके नहीं था। तो डॉक्टर सेठी से मैंने ऑपरेशन कराया था उसका, गंगाराम हॉस्पिटल में थे वो जी। तो अब उसके जो जिसके निशान है नाक के नीचे 2 लाइनें बनी हुई हैं, तो जहाँ भी कहीं बात चलती है तो वो उसका मतलब काम नहीं बनता, वो जिसके निशान सामने आ जाते हैं। तो क्या उनकी सर्जरी हो सकती है कॉस्मेटिक? जी, अगर हो सकती है तो कहाँ किस डॉक्टर से कराएं और कौन से हॉस्पिटल में कराएं? डॉक्टर साहब, मैं जान सकता हूँ कि आपकी बेटी की एज कितनी है अभी? उन्होंने जिस हिसाब से बताया उनकी बातों से लगा कि शादीशुदा, मतलब अब शादी करने के लिए शायद वो ढूंढ रहे हैं लड़के, क्योंकि उन्होंने कहा जहाँ बात करते हैं नहीं बन पाती है। देखिए, यूजुअली जैसा मुझे लगा कि इनके बेटी को क्लेफ्ट लिप और पैलेट का प्रॉब्लम था बचपन में, जो कि बचपन में ही रिपेयर हो गया था। उसके बाद यूजुअली 16 से 18 साल की एज के बीच में सेकेंडरी सर्जरी का जरूरत पड़ता है, जिसमें जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उसमें राइनोप्लास्टी हम लोग करते हैं, या जो बचपन के स्कार्स होते हैं उनको रिवाइज करते हैं, या फेस में कई बार चेहरे पे खड्डे होते हैं मिडिल फेस पे, जिसको मिड फेस रिट्रूजन कहते हैं, उसको करेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो वो किसी भी प्लास्टिक सर्जन को दिखा सकते हैं और ये काफी चीजें इम्प्रूव की जा सकती हैं सेकेंडरी सर्जरी जी। इसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि किस डॉक्टर के पास जाएं या कौन से अच्छे अस्पताल में जाएं, तो क्या अच्छा डॉक्टर जो है और अच्छा हॉस्पिटल जो है उसकी डेफिनेशन अगर आप दे पाएं व्यूअर्स को, क्योंकि लोग यूजुअली वहां बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एड्स आजकल पेपर्स में इतनी हैं, किस तरह से डिसाइड किया जाए कि अच्छा सर्जन कौन है, किसके पास जाना सही है, कौन सा अच्छा अस्पताल है? मैंने आपको बताया कि बेटर होता है कि आप किसी भी ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, जिसके पास प्लास्टिक सर्जरी का डिग्री हो और प्लास्टिक सर्जरी में काम किया हुआ हो। और हॉस्पिटल तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब अच्छे ही हैं, तो कहीं भी करवा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे बात चलती है कॉस्मेटिक सर्जरी की, तो पीछे एक रिसर्च के मुताबिक 30 से 40% जो यंगस्टर्स हैं वो समर वेकेशन वगैरह जो हैं छुट्टियों में अपनी जाते हैं और प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कहीं प्रीति जिंटा जैसा डिम्पल चाहिए, तो कहीं शाहरुख खान जैसे होंठ चाहिए। ये आपको क्या लगता है, सही है? क्या आप इस चीज को रेकमेंड करते हैं? देखिए, हम लोगों के पास भी पेशेंट्स आते हैं जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमें नोज ऐसा चाहिए या लिप्स ऐसे चाहिए या बॉडी फिगर ऐसा चाहिए। तो हम उनको यही बोलते हैं कि यू हैव टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने बॉडी में क्या इंप्रूवमेंट कराना है। किसी और की बॉडी के लुक्स आपके फेस पे अच्छे लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होता है। इसलिए बेटर ये है कि अगर आपको अपनी नोज, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर शेप में नहीं है, देन यू शुड बी क्लियर कि इसका शेप क्या होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर खर्चे की बात की जाए तो पहले जहां सर्जरीज बहुत महंगी होती थी, आजकल फिर भी लोग अफोर्ड करना शुरू कर रहे हैं। तो आजकल अगर अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास आप जाएं, अच्छे हॉस्पिटल में जाके कराते हैं सर्जरी सेफ हैंड्स में, तो कितना खर्चा यूजुअली मान के चले एक व्यूअर?
या अगर वो जाना चाहते हैं तो कितना खर्चा होने लगेगा? देखिए, खर्चा डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एकोमोडेशन चूज करते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, या कौन सा सर्जरी आप करवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोसीजर डिपेंडेंट होता है कॉस्ट। बट यूजुअली अगर आप रेंज की बात करें तो जनरल कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर में स्टार्ट फ्रॉम 30 to 35,000 जी, इट मे गो अप टू 70-80,000। तो 30 से 35,000 लगभग जेब में लेके चले कोई अगर उसे करवानी है तो। डॉक्टर साहब, इसके अलग पहलुओं पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक पर जाने का। आपको भी बता दें, बात चल रही है कॉस्मेटिक सर्जरी की, इससे जुड़े हुए जो मिथ्स हैं यानी कि जो गलत धारणाएं हैं उनकी, कि किस तरह से पहले माना जाता था सेफ नहीं है, लेकिन आजकल लोग अपने लुक्स को बदलने के लिए, अपने डील डॉल को बदलने के लिए कराते हैं इसे, और किस तरह से यंगस्टर्स इस ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आपके इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो कॉल कर सकते हैं, 011-6623-1000 नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। SMS करें, HTH लिखें, स्पेस दें, प्रश्न लिखें और उसे भेजें 549994 पर। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।